नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के टाइप के, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक बातें कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताई थी कि कैसे उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कितने एंगस्ट्रॉम तक होते हैं, कैसे उनको देखा जा सकता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे ये कितने प्रकार होते हैं। ये इनका दो आधार है, मतलब एक होता है पोषण के आधार पर और इनके शेप के आधार मतलब आकृति के आधार पर ये बांटे जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं शेप के आधार पर, उसके बाद देखते हैं हम इनके पोषण के आधार पर मतलब न्यूट्रिशन के आधार पर। तो आइए देखते हैं शेप के आधार पर मतलब आकार के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप होता है बैसिलस। बैसिलस होता है, इसको शलाकावत हिंदी में बोलते हैं। दूसरा होता है कोकस। कोकस ये होता है गोलाकार। नेक्स्ट होता है स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब होता है आपका स्पाइरलम मतलब होता है आपका ये सर्पिलाकार मतलब सर्प के जैसा। और कॉम मतलब अंग्रेजी का चिन्ह कॉमा के आकार का होता है। बैसिलस बैसिलस मतलब होता है शलाकावत मतलब एक बैसिलस मतलब गोल के वो बेलन के आकार का होता है। कोकस मतलब होता है एक मतलब गोलाकार होता है, तो इसको बोलते हैं कोकस। स्पाइरल मतलब क्या है, अभी सर्पिलाकार होता है। और कॉम मतलब अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा की तरह होता है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। जो बैसिलस होता है ये अभी बताया मैंने बेलनाकार होता है। इसकी संरचना कुछ यूं होती है, मतलब ये माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इनकी संरचना ऐसे दिखती है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं बैसिलस एंथ्रासेंसिस। क्या होता है इसका, होता है बैसिलस एंथ्रासेंसिस। बैसिलस एंथ्रासिस। नेक्स्ट है कोकस। कोकस ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया के प्रकार में। और ये जो है क्या होते हैं, गोल आकृति के होते हैं। इस गोल आकृति को जो है लैटिन वर्ड में कोकस बोला जाता है, तो इसी इसलिए जाना जाता है। और ये सबसे छोटे होते हैं। तो ये कोकस कितने प्रकार होते हैं, माइक्रोकोकस मतलब ये एक कोशिका में के रूप में होता है, तो इसको माइक्रोकोकाई बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्या, माइक्रोकोकस। क्या है, माइक्रोकोकस। नेक्स्ट है जिसे चिन्ह बना हुआ मतलब एक कोशिका के रूप में, तो माइक्रोकोकाई। और सेकंड है डिप्लोकोकाई मतलब दो कोशिका के रूप में होता है, तो ये होता है आपका डिप्लोकोकाई। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस निमोनिया जो डिप्लोकोकस निमोनिया से रोग होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें क्या होता है, एक समूह के रूप में होता है। जो कोशिकाएं होती है एक समूह के रूप में होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस मतलब जिससे क्या बनता है, दूध से दही बनता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और लास्ट हमारा है सरसिना। सरसिना ये जो है 8, 64 या 128 के कोशिकाओं के समूह में पाए जाते हैं। और इनका जो है इसका एग्जाम्पल है क्या, सरसिना। नेक्स्ट हमारा है सर्पिलाकार या फिर स्पाइरली। तो ये क्या होता है, इसे हेलिकल भी बोलते हैं, स्पाइरलम या हेलिकल के रूप में होता है। इस प्रकार का जीवाणु क्या होता है, क्वाइल्ड होता है। ये मतलब गोलाकार होता है। इसमें निश्चित होती है, ये अनिश्चित होता है मतलब कितने भी कोशिकाएं हो सकती है। तो ये क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्या, स्पाइरलम। स्पाइरलम स्पाइरलम रोडो स्पाइरलम रिपेंस। स्पाइरलम रिपेंस। नेक्स्ट हमारा है कॉमा। तो कॉमा ये अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा की तरह होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या, विब्रियो कॉमा। विब्रियो कॉमा जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है पोषण के आधार पर। तो पोषण के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक, दूसरा होता है आपका एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। मतलब ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको बोला जाता है क्या, ऑटोट्रॉपिक। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक में होता है फोटोसिंथेटिक, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक, मतलब दो टाइप के होते हैं। वैसे हेट्रोट्रॉपिक कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोबायोटिक। आइए देख लेते हैं एक एक करके इनको भी।
तो सबसे पहले होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की जो सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन एक बात ये है कि ये इनका जो क्लोरोफिल होता है वो पौधों के क्लोरोफिल से अलग होता है, बिल्कुल भी अलग होता है। इनका जो क्लोरोफिल होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट का होता है वह क्लोरोफिल होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसका एग्जाम्पल है क्या, क्रोमैटियम और रोडोस्पेरियम। इसका एग्जाम्पल क्रोमैटियम और रोडो क्या है, रोडोस्पाइरुलम। नेक्स्ट हमारा है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं और उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऐसे जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन केमिकल से प्राप्त करते हैं, और वो क्या केमिकल हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक को वो ऑक्सीडाइज करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास। इसका होता है नाइट्रोसोमोनास। ये जीवाणुओं के नाम होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेटरोट्रॉपिक। हेटेरो मतलब जो ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनको बताता है हेटरोट्रॉपिक। तो ये पहला होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक ये होते हैं जो अपना भोजन जो है किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, एक जीवाणु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको बोला जाता है क्या, पैरासिटिक। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम। इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन और सुरक्षा एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, लेकिन उन दोनों को क्या होती है, कोई हानि नहीं होती। मतलब जो दूसरा जीव होगा उसको भी कोई हानि नहीं होगी और इस जीवाणु को भी कोई नहीं हानि होती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, राइजोबियम। आपने तो नाम सुना ही होगा राइजोबियम। क्या होता है राइजोबियम, ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली, मतलब जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी गांठों, मतलब जड़ में गांठें पाई जाती है, उसमें ये नाइट्रोजोबियम पाए जाते हैं। जैसे वो मटर की हो गया, अगर मटर के पौधे को उखाड़ेंगे तो उसके जो जड़ें होंगे उसमें गांठें पाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, राइजोबियम पाया जाता है। ब्लू पिंक कलर का होता है, उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, या फिर जो चने का होता है, या फिर सोयाबीन, अरहर, जितनी भी लगभग फसलें होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, उनके जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सिम्बायोटिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो अपना भोजन सड़े, इनको बोला जाता है हिंदी में क्या, मृतोपजीवी। ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सैप्रोफाइटिक। इसका एग्जांपल कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, मतलब जिससे दूध से दही बनती है। मृत जीवाणुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोला जाता है सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी जीव। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनके जो इसके लाभ क्या हैं, और इसकी जानते हैं कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, कैसे ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।